दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपने प्रत्याशी काफ़ी संख्या में उतारे हैं और एक पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। हम उनके साथ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में आए हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम रेखा सिलेलान है और सभी क्षेत्रवासियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। मैं रेखा सिलेलान बिल्कुल नई पार्टी से खड़ी हुई हूँ, नई उम्मीदवार हूँ और मैं बहुत सारी उम्मीदों को लेकर खड़ी हुई हूँ। मेरे क्षेत्र में बहुत सारे पार्टियां हैं, जो पुरानी पार्टियां हैं, जो बहुत पुरानी पार्टियां हैं और जो मजबूत पार्टियां हैं, लेकिन 50 साल इस कॉलोनी को हो गए, डीएलएफ और पप्पू कॉलोनी वार्ड नंबर 10 को, यहाँ पर 50 साल इस कॉलोनी को हो गए हैं, लेकिन इस तरह जिस तरह का विकास यहाँ होना चाहिए था वो विकास यहाँ पर हुआ नहीं है। यहाँ पर ना तो मीठे पानी की सुविधा है, ना यहाँ कोई डिस्पेंसरी है। अगर हमारे यहाँ पे कोई मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, तो हमें सीमापुरी जाना पड़ता है। यानी जो हमारे बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, वो जाते जाते भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ शमशान घाट भी नहीं है, या यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो मीठे पानी की सुविधा यहाँ नहीं है, डिस्पेंसरी यहाँ नहीं है और आपका नालियाँ खड़ंजे कोई ज़्यादा अच्छी सुविधा यहाँ पर हो नहीं पाई है, जबकि बहुत मजबूत पार्टियाँ यहाँ पर इलेक्शन लड़ती हैं। और मैं इस उम्मीद को लेकर इस बार उतरी हूँ मैदान में कि यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए, यहाँ 12वीं तक के स्कूल होने चाहिए। यहाँ पे जो है बैंक सुविधा नहीं है, बैंकों के लिए भी हमें सीमापुरी के लिए जाना पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा हम लोगों को दे नहीं रखी है। तो इसलिए हमें इस पार्टी को मजबूत बनाना है। पीपल्स पार्टी है और नई उम्मीद लेकर पार्टी उतरी है, अपने समाज के लिए नई तरक्की और देश को भी उन्नति और तरक्की की तरफ पार्टी ले जाएगी। पार्टी को आप लोग मजबूत कीजिए। हम बड़ी बड़ी पार्टियों को आजमा चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जहां हमारा देश होना चाहिए था, वहां हमारा देश अभी तक पहुंचा नहीं है। देखिए, आप धीरे धीरे निजीकरण भी हो चुके हैं। मैं जानती हूँ कि नगर निगम के चुनाव है, ये साफ़ सफाई के चुनाव है, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जितनी उन्नति हमारे देश में होनी चाहिए थी, जो काम हमारी पार्टियों को करना चाहिए था, हमारी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं और उनके पास पैसे की, किसी चीज़ की, हर चीज़ से संपन्न है, उन्हें जो काम करना चाहिए था वो काम हमारे देश में हुआ नहीं है। इसी सोच को रखते हुए पीपल्स पार्टी का निर्माण हुआ है, पीपल्स पार्टी का गठन हुआ है। आप लोग पीपल्स पार्टी की मदद कीजिए, इसको मजबूत कीजिए और अपनी वोट देकर, भारी से भारी वोट देकर पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ाइए, इसको मजबूत कीजिए। तमाम पार्टियां अभी मैदान में है, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ही क्यों चुनी? कि इसी से चुनाव लड़ना चाहते थे आप? पीपल्स पार्टी से क्यों चुनाव लड़ा? पीपल्स पार्टी पूरे देश की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम करेगी देश में, ये एक तो मुझे ये समझ में आया। दूसरा, जो दबा कुचला, जो पिछड़ा समाज है, उस समाज की कहीं कोई सुनवाई होती नहीं है। तो इस बात को भी मुझे समझ में आया कि मुझे इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और समाज को तरक्की की तरफ, उन्नति की तरफ, मजबूती की तरफ ले जाना चाहिए। इसलिए मैं इस पार्टी से जुड़ी और ये पार्टी मुझे बहुत पसंद है। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं अभी नई पार्टी से जुड़ी हूँ। मैं जानती हूँ ये पार्टी आज नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये पार्टी बहुत मजबूत होगी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी पार्टी और पूरे देश की उन्नति के लिए काम करेगी पार्टी। जो आपने मुद्दे बताए, सभी पार्टी भी यही मुद्दे लेकर आ रहे, तो उसमें आप में और उन पार्टियों में क्या अंतर है? उन पार्टियों में और मुझ में ये अंतर है कि वो हर बार आते हैं और वादे करते हैं, काम करते नहीं हैं। और मैं अभी पहली बार आई हूँ और मैं काम कर कर दिखाऊंगी। मुझ में और उनमें इतना अंतर है और मेरी पार्टी के जो विचार हैं वो भी देश की तरक्की और उन्नति को लेकर उनके विचार हैं और सोच है। इसीलिए पार्टी का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है। सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी भी कह रही है ना? सबका साथ सबका विकास बीजेपी कहती है, कहना अलग होता है और करना अलग होता है। हम लोग करके दिखाएंगे, वो लोग सिर्फ कहते हैं, शोर मचाते हैं, पैसे का जोर दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी जनता है, इतनी पब्लिक है, 500-500 हज़ार रुपए दे के भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, हमारे पास पैसे की भी कमी है और हमारी पार्टी भी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये पार्टी सब पार्टियों से ज़्यादा मजबूत होगी। अभी आप फील्ड में जा रहे हो, प्रचार करें, तो लोगों को क्या समझा रहे हो कि लोग आपको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे?
हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि हमारे देश में, मैं जानती हूँ ये नगर निगम का चुनाव है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में सारी जो नौकरियाँ, जो शिक्षा है, हमारी सब प्राइवेट हो चुकी हैं। और हम लोगों को जहाँ होना चाहिए था, जहाँ पहुँचना चाहिए था, 70-75 सालों में हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। हमारी जो, हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारी शिक्षा और हमारी नौकरियाँ सब निजीकरण हो चुके हैं, प्राइवेट हो चुके हैं। ये मैं अपने समाज को, अपने लोगों को समझा रही हूँ। तो जनता का रुझान कैसा आ रहा है? आप जैसे फील्ड में घूम रहे हैं, जनता क्या चाहती है? जनता भी बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि इस तरह की पार्टी उतरनी चाहिए और पार्टियों में बदलाव आना चाहिए। जनता की भी मांग है, इसीलिए यही सोच रखते हुए पार्टी का गठन हुआ है। अगर आप जीत कर आते तो किन मुद्दों को लेकर काम करोगे? मैं अपने क्षेत्र के जितने भी विकास हैं, जो रुके हुए हैं, जो कार्य हैं, जो पानी है, जो हमारी नालियां हैं, जो हमारी साफ़ सफाई है, जो हमारा शमशान घाट है, उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमारे पार्क हैं, बहुत सारी सुविधाएं हम देंगे यहाँ पर। हमारे यहाँ पे शौचालय भी नहीं है। हमारे लोग जो है, दुकानें हैं, चलो घर के लोग तो घरों में चले जाते हैं, जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं शौचालय बनवाने की भी कोशिश करूँगी। जितनी सुविधाएं मुझे सरकार देगी, नगर निगम से मुझे सुविधाएं मिलेंगी, मैं अपने लोगों तक, घर घर तक उन सुविधाओं को पहुँचाऊँगी। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार हो नगर निगम के, और पहली बार चुनाव लड़े, तो कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और मुझे पता है मेरा समाज भी मेरा साथ है और सब लोग मेरा साथ देंगे। हर आदमी बदलाव चाहता है और बदलाव के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जो ये पार्टी बनाई गई है। एक और महिलाओं को घर से भी निकलने नहीं दिया जाता, तो एक महिला आज चुनाव लड़ रही है। ये हमारे महापुरुषों की देन है, ये किसी की देन नहीं है। इस देश में ब्राह्मणवाद था, महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, महिलाएं घरों में घूंघट में रहती थी। तो ये सब हमारे महापुरुष हमको देकर गए हैं। जो शिक्षा का अधिकार दे के गए हैं वो भी ज्योतिबा फूले देकर गए हैं। और जो ये हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो नौकरियाँ कर रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब हमें मजबूत कर गए हैं। तो आपका चुनाव निशान क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है ताला चाबी। मैं अपने वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आप लोग नई पार्टी को, नए लोगों को, नई सोच को और नए विचार को मौका दें। आप लोग देखेंगे कि बदलाव होगा। बदलाव तब होगा जब आप लोग चाहेंगे और आप लोग अपने समाज का, अपनी पार्टी का, अपने लोगों का साथ देंगे, तब बदलाव होगा। ऐसे बदलाव होने वाला नहीं है कि आप इधर बट रहे हैं, उधर बट रहे हैं, अपनी वोटों को बिखेर रहे हैं। इस तरीके से कोई बदलाव होने वाला है नहीं। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।